जब तक प्रभु के दर्शन की, प्रभु की प्राप्ति की लालसा नहीं होती, तब तक भजन में उन्माद नहीं आता। भजन उन्माद कुछ अच्छा ना लगना। रात दिन केवल एक ही बात कि शरीर छूटना है, इसके पहले मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। कब शरीर छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए जीवन की शाम होते होते अपने घर पहुंच जाऊं, अपने प्रभु को देख पाऊं, अनंत जन्मों की जलन मिटा पाऊं। सच्ची मानिए, जिस समय हृदय में कोई चाह नहीं होती, उस समय हृदय की कैसी आनंदमय स्थिति। बड़ा भूला हुआ संसार है, चाह में सुख खोज रहा है, आशा में अपने गले को फंसाकर फांसी की तरह दुख भोग रहा है। आशा रूपी फांसी में बंधा हुआ जीव पूरा जन्म का जन्म नष्ट होता जा रहा है। बड़ी कृपा है उनके ऊपर जिनको ये बात समझ में आ गई कि नहीं, अब मुझे संसार नहीं, प्रभु चाहिए। कितने ऐसे धनी मानी जन हैं, कितने ऐसे संसार में यशस्वी जन हैं जो सत्संग सुन करके अपने धन और यश का त्याग करके, भोगों की मलिनता को समझ करके प्रभु की प्राप्ति के लिए वो जिज्ञासा प्रकट करते हैं, कैसे भगवान की प्राप्ति हो। बड़े भाग्यशाली, उनसे भाग्यशाली हैं वो जो भगवान के पथ पर चल पड़े हैं लेकिन भोगों की लालसा नहीं छोड़ पाए। तो उनसे भाग्यशाली वो हैं जो भगवान के पथ पर भोगों की लालसा त्याग कर चल पड़े। उनसे भी भाग्यशाली वो हैं जिनके अंदर भगवत प्राप्ति की भी लालसा नहीं है। केवल निरंतर भजन की बात, केवल भजन के लिए भजन है, जीवन भजन में है। भगवान मिले ना मिले, दर्शन दे ना दे, भगवत प्राप्ति हो ना हो, केवल भजन। बलिहारी है उन भजनानंदी महापुरुषों को जिन्होंने भगवान के नाम को अपना जीवन बना लिया, रात दिन भगवान नाम में डूबे हुए हैं। न लोक की, न परलोक की, न भोग की, न योग की कोई इच्छा नहीं है। जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं, भगवान उसके पीछे पीछे फिरते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंगुरेण भी। जो किसी की भी आकांक्षा नहीं रखते, अपेक्षा नहीं रखते, मननशील हैं, शांत हैं, कोई द्वंद्व उनको विचलित नहीं कर सकता, निर्वैर है, किसी से कोई शत्रुता का भाव नहीं, समदर्शन, इनमें सब में भगवान का जो दर्शन करते हैं, ऐसे महापुरुष के पीछे स्वयं भगवान चरण रज लेने के लिए डोलते रहते हैं। भजन के लिए भजन ये बहुत बड़ी बात है। कोई आकांक्षा नहीं, मिलो ना मिलो, पर हम आपके बिना जी नहीं सकते। और आपका निरंतर स्मरण किए हुए धन्य है वो सतरति सतरति सा लोकांतारयति। वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोकों को तार देता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोत्रवीथी मकस्मात् मधुर मधुर राधा माधवानंग खेला वनमुपनय दंतर दास्यति प्रेम मूर्छा दास्यति प्रेम मूर्छा। जब कोई हमारे कान में ऐसा सुनाई देता है, वो बोलता है वृंदावन वृंदावन वृंदावन, तो श्रीपाद कह रहे हैं मेरे हृदय में अनंग केली करने वाले राधा माधव ये स्फुरित होने लगते हैं। वृंदावन का ऐसा प्रेम प्रकट होता है कि मैं मूर्छित सा हो जाता हूं जब कोई कहता है वृंदावन। जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय
वृंदावन, जय वृंदावन। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। वृंदावन, 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 वृंदावन। अमृत नाम वृंदावन। स्वयं प्रिया प्रीतम भी इस नाम को रटते हैं। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। वृंदावन, 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 ये नाम कान में पड़ते ही श्रीपाद कह रहे हैं, मेरे हृदय में श्री राधा माधव की अनंग क्रिया प्रारंभ हो जाती है। कैसी अद्भुत महिमा। वृंदावन का नाम सुनते ही श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, मेरे हृदय में राधा माधव प्रेम क्रिया करते हैं, इसलिए जहां वृंदावन नाम कान में पड़ता है तो मुझे प्रेम मूर्छा से आने लगती है। वो धन्य है जो मुझे वृंदावन नाम सुनाता है। इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोत्र वीथि अकस्मात मधुर मधुर राधा माधवानंग खेला वन मुपनय दंतर दास्यति प्रेम मूर्छाम। इसलिए वैकुंठ कोटि कोटि प्रगुणित मपि नो यद्रजोले समात्रम प्रोन्मीलत सौभगर्धेर लवमपि लभते शुद्ध भावो ज्वलाया कुर्वीरन भक्ति कोटि भगवती न तथाप्यद्भुत प्रेम मूर्ते श्री राधाया भक्तई किमपि न कलिताम नौमि वृंदाटवीं।
कोटि कोटि वैकुंठ भी वृंदावन की रज की समानता नहीं कर सकते। वैकुंठ कोटि कोटि प्रगुणितमपि नो यद रजो लेश मात्रम। रज की जो महिमा है, ब्रज रज की, वृंदावन की, इस महिमा के आगे करोड़ करोड़ वैकुंठ की भी महिमा फीकी पड़ जाती है। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक के ही माही, वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाही। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक के ही माही। अहो करोड़ करोड़ वैकुंठ इस वृंदावन की रज की लवलेश मात्र तुलना में नहीं आते हैं। ऐसे जो वैकुंठ को भी लघु कर दे महामहिम श्री वृंदावन धाम निरंतर भूमंडल पर प्रकाशित हो रहा है। जो महाभाग्यशाली राधा किशोरी के इस निज महल वृंदावन का आश्रय ले लेता है, वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, उसको किशोरी जी के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है, प्रेम भक्ति। या जो किशोरी जी के चरणों का आश्रय ले लेता है उसे वृंदावन का वास प्राप्त होता है। कितना आकर्षण है शरणागतों के हृदय में। कल एक बहुत धनी मानी ऐश्वर्य संपन्न वो कह रहे थे अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, अब मुझे आदेश कीजिए सब कुछ स्वाहा करके वृंदावन वास करूं। अब हमको बाहर रहना ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा हो। ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि जीव अंतिम यात्रा की तरफ कदम उठा रहा है। ये महाप्रयाण का मार्ग है। हो गया संसार चक्र का सब भ्रमण, अब तो केवल प्रियालाल की प्राप्ति चाहिए। धन्य है जिसके जीवन में ये बात आ गई। और पति पत्नी दोनों कह रहे थे अब बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है कि आप बोले और सब स्वाहा करके बस संसार का विस्मरण करके वृंदावन में प्रिया प्रीतम के स्मरण में डूब जाऊं। ये आकांक्षा ही कृपा से आती है, बिना भगवत कृपा के ऐसी आकांक्षा नहीं आ सकती। तो जो किशोरी जी के चरणों की शरण में है उनको वृंदावन प्राण प्रिय लगने लगता है। जिनको वृंदावन प्राण प्रिय लगने लगता है उनको राधा माधव प्राण प्रिय लगने लगते हैं। भगवान वैकुंठनाथ में कोटि कोटि भक्ति का आचरण करे और श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय ना लिए हो तो वृंदावन में प्रीति हो ही नहीं सकती। बिना किशोरी जी के चरणों के आश्रय के वृंदावन में वास और वृंदावन में प्रीति नहीं हो सकती। जिनको वृंदा विपिन है कृपाति नहीं की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाए है सोए। वृंदावन वास का सौभाग्य उसे ही मिलता है जिसे महारानी जो स्वीकार कर लेती है मेरा जन है, और जो महारानी जी को स्वीकार कर लेता है हमारे इष्ट हैं, उसे ही वृंदावन का रास रंग, उसे ही वृंदावन का प्रेम रंग अनुभव में आता है। कदानु वृंदावन वीथिका स्वहम परिभ्रमण श्यामल गौर मद्भुतम किशोर मूर्ति द्वयमेक जीवन पुरा स्फुरद वीक्ष पता मूर्छिता। हाय कब मैं ऐसा सौभाग्य प्राप्त करूंगा कि वृंदावन में जहां तहां विचरण करूं और गौर श्याम के चिंतन में डूबा रहूं। कैसा सुंदर मांग है। हाय माने पश्चाताप। आजकल लोग पश्चाताप करके ही मिलते हैं, हाय नहीं मिलते। हाय 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 कब किया जाता है? जब नाश की स्थिति आती कि हाय हाय सर्वनाश हो गया। तो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो कहते हैं हाय कि तुम्हारा दुर्भाग्य जो हमसे मिले, हमारा दुर्भाग्य जो तुमसे मिले। हाय हाय बोले हाय। तो यहां कह रहे हैं कि हाय हाय माने पश्चाताप हो रहा है कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसा कब होगा? जब मेरे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करे और मैं असंग होकर वृंदावन की बीथियों में गौर श्याम के चिंतन में डूबा हुआ। कितना सौभाग्य है उस जीव का जो भगवान का चिंतन कर रहा है। कितना सौभाग्य आप लोग नहीं समझते। जो नाम जप के लिए परेशान है, जो भगवत चिंतन के लिए व्याकुल हैं, धन्य है उनका जीवन। पर भगवान उनको ये अनुभव इसलिए नहीं होने देते कि उनका जीवन धन्य, कि उनको अहंकार आ जाएगा तो वो जलते रहते हैं कि मेरे से वो भजन नहीं होता जो भजन होना चाहिए, मेरे से वो साधना नहीं बनती जो। और असली में साधना यही है कि जलन होते हुए भजन हो।
प्रभु के लिए जलन हो। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। सच्चा भजन तो यही है जो जलते हुए भजन होता है, फिर वो प्रेमानंद स्फुरित होता है। जब एक बार स्फुरित हो गया तो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं है। कब मैं श्री वृंदावन की गलियों में श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए कब विचरण करूंगा? ऐसी गति कब होगी हमारी कि ध्यान में हमारे प्रिया प्रीतम युगल सरकार हैं और आंखों से अश्रु बह रहा है और हम वृंदावन की गलियों में उनकी खोज कर रहे हैं। हृदय में उन्हीं का अनुभव, चिंतन में वही, खोज भी उन्हीं की और अश्रु प्रवाह हो रहा है। कितना सुंदर जीवन है, कितना महिमामय जीवन है। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। वृंदावन मिल गया, बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई भाई। जहां करोड़ करोड़ वैकुंठ भी ब्रज की रज की समानता नहीं कर सकते, उस रज में हमें मनुष्य रूप में वास मिला। अब हम एक क्षण भी इधर उधर नष्ट ना करें, खूब राधा माधव का चिंतन करें, उनके गुण गाएं, उन्हीं को भोग लगाएं, उन्हीं को दुलार करें, उन्हीं को गले से लगाएं, उन्हीं से प्यार करें। जीवन परम मंगलमय, परम सार्थक, परम धन्य हो जाएगा।